हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ट्रिपल सी न्यू सिलेबस चैप्टर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ट्रिपल सी या यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और हाल ही में मैंने ट्रिपल सी न्यू सिलेबस का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिपल सी न्यू सिलेबस नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ट्रिपल सी न्यू सिलेबस की कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। तो हम इस सीरीज में चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है। हर एक चैप्टर से लगभग 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप डेली शाम को 8 बजे हमारे साथ इस ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं। तो आप इस सीरीज को एक टेस्ट की तरह से लीजिए और जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। साथ में अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। और सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, इनियाक, कोलोसस। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलोसस। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कोलोसस क्या है और इसकी थोड़ी सी हम डिटेल्स देखेंगे। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कोलोसस की बात करें तो इसके जो डेवलपर हैं उनका नाम है टॉमी फ्लोवर्स। और अगर हम जनरेशन की बात करें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कोलोसस किस जनरेशन का कंप्यूटिंग डिवाइस था, तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है या कंप्यूटिंग डिवाइस है। इसको जारी किया गया था दिसंबर 1943 में। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एडीसैक का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप चाहें तो कहीं पे अलग से नोट डाउन करते रहिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्ट की। जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके डेवलपर कौन है, तो मॉरिस बिल्किस इसके डेवलपर हैं और इसको रिलीज किया गया था 6 मई 1949 को। और पूछा जा सकता है ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, ईडीवैक का पूर्ण रूप क्या है? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ईडीवैक का फुल फॉर्म है। तो अब हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट। जैसे कि इसके डेवलपर का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके डेवलपर का नाम है जॉन प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली। और इसको रिलीज किया गया था 1946 में और ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई अलग अलग एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिवैक। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, यूनिवैक क्या है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसके डेवलपर के बारे में पूछा जा सकता है कि यूनिवैक के डेवलपर कौन है या फिर इसको किसने विकसित किया। तो जॉन प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली ने इसको डेवलप किया था 1951 में और ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, इनियाक का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स का फुल फॉर्म होगा। तो अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इसके डेवलपर कौन है। तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था और इसके डेवलपर हैं जॉन प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली और इन्होंने इसको 1946 में डेवलप किया था। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है। तो यहां से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा जनरल पर्पस कंप्यूटर था,
तो ENIAC सबसे पहला या फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था जिसको जॉन प्रिस्पर इकर्टन जॉन मॉचली ने 1946 में डेवलप किया था। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और अगर आप ट्रिपल सी या यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से एक सजेशन है, आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें। ट्रिपल सी न्यू सिलेबस अपलोड हो चुका है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस नाम की एक प्लेलिस्ट है जहां से आपको ट्रिपल सी न्यू सिलेबस की कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरमन होलरेथ। ये काफी पॉपुलर पर्सन है जिन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। तो अगला क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड है, हरमन होलरेथ ने डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का आविष्कार कब किया था। जल्दी से बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सीरीज में हम क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं और यूपीपीसीएल TG2 और ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1980 के दशक के अंत में हरमन होलरेथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर की टोटल 5 अलग अलग जनरेशन्स हैं और जनरेशन्स को टेक्नोलॉजी के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया और थर्ड जनरेशन में IC का इस्तेमाल किया गया और फोर्थ जनरेशन में LSI का इस्तेमाल किया गया और फिफ्थ जनरेशन में ULSI के साथ में AI का भी इस्तेमाल किया गया। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ULSI माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया फिफ्थ जनरेशन में। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि ULSI का फुल फॉर्म क्या है। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, VLSI का पूर्ण रूप क्या है। अभी अभी मैंने बताया, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये चैप्टर नंबर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को हम 2 अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 से टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टेस्ट में भी हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता था। फोर्ट्रान, कोबोल, मशीन लैंग्वेज या फिर बेसिक। जल्दी से बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मशीन लैंग्वेज। ओके, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन और उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से है। तो यह है फोर्ट्रान। इसको डेवलप किया था जॉन बैकॉस ने 1957 में। ओके, और अगर हम कोबोल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और अगर हम इसके डेवलपर की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, और जिसको शॉर्ट में बोला जाता है कॉडासेल, और इसको 1959 में डेवलप किया गया था। और अगर बेसिक की बात करें तो इसका भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको डेवलप किया था जॉन जी जेमिनी ने और इसको 1964 में लॉन्च किया गया था। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इन सभी लैंग्वेज के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, इनके डेवलपर के नाम पूछे जा सकते हैं और पूछा जा सकता है इन लैंग्वेज को कब लॉन्च किया गया। ओके, तो अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर बाय मींस एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। जल्दी से बताइए, पैरेलल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा और प्रोग्राम कहां उपलब्ध होते हैं। कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट या फिर स्टोरेज। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा और प्रोग्राम कहां उपलब्ध होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोरेज। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे GIGO कहा जाता है, जिसका अर्थ है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कई अलग अलग तरह से पूछा गया है। कई बार डायरेक्ट लिखा होता है कि GIGO का पूर्ण रूप क्या है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे GIGO कहा जाता है, जिसका अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई गलत इनपुट देते हैं तो आपको कंप्यूटर से गलत आउटपुट मिलेगा। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्टोरेज उपकरणों की गति को आरोही मींस बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले यहां पे दिया गया है रैम, हार्ड डिस्क, कैश और फ्लॉपी। तो इसको आप बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो सबसे पहले इनमें से आपको पता करना है किसकी स्पीड सबसे कम होती है। तो सबसे कम स्पीड होती है फ्लॉपी की। तो यहां पे देखिए सबसे पहले डी यहां पे होना चाहिए, सबसे पहले डी आएगा क्योंकि फ्लॉपी की स्पीड सबसे कम होती है। उसके बाद आएगा हार्ड डिस्क, तो इसके बाद यहां पे होना चाहिए बी। तो यहां पे आप देख सकते हैं बी है। और उसके बाद आता है रैम, और सबसे ज्यादा स्पीड होती है कैश मेमोरी की। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कैश मेमोरी कहां पर होती है। तो ये प्रोसेसर और रैम के बीच में काम करती है और इसकी स्पीड रैम की तुलना में ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क बाजार में कब आई? और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीडी का आविष्कार किसने किया? तो ये जेम्स रसल ने सीडी का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में सीडी पहली बार मार्केट में आई। और अगला क्वेश्चन है डीवीडी, और इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और कई बार इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा होता है। मींस इन दोनों नाम से इसको हम जानते हैं। की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1995। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक पेन के आकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग सूचना दर्ज करने या फोन के टच स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। और आप सभी लोग इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टाइलस। जैसे कि आपने टैबलेट या मोबाइल में स्टाइलस का उपयोग करते हुए लोगों को देखा होगा। स्टाइलस का इस्तेमाल करके आप अपने फोन को या टैबलेट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पोर्टेबल डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये सभी क्या है? पोर्टेबल डिवाइस होते हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम या यूपीपीसीएल की बात करें तो ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में एमसीक्यूज के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम ट्रिपल सी एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे कितने ट्रू फॉल्स होंगे फिक्स नहीं होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स कितने होंगे ये फिक्स नहीं होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रू। पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि फ्लैश मेमोरी चिप के फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पोर्टेबल डिवाइस होते हैं उनका जो साइज होता है या उनका जो वेट होता है वो कम किया जा सकता है फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से पोर्टेबल डिवाइसेस में फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। तो जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सभी पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मदरबोर्ड, जो कि पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, जबकि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये सभी पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंट आउट को डिजिटल डेटा में बदलता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? OMR, MICR, स्कैनर या फिर बारकोड रीडर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कैनर, जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। मींस प्रिंट आउट को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में बदलता है? जल्दी से बताइए, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। और अगर आप यूपीपीसीएल TG2 या CCC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जिसका आप राइट आंसर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हमारा सेम नंबर है, जो कि आपको इस ऑनलाइन टेस्ट के लास्ट स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड कार्ड, जो कि ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में बदलता है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, एक प्रिंटर एक दस्तावेज की कार्बन प्रतियां मुद्रित मींस प्रिंट कर सकता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रिंटर है? अब ये थोड़ा सा लॉजिकल है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। और इसके साथ साथ आप लोग सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके CCC न्यू सिलेबस नाम की एक प्लेलिस्ट है, जहां से आप CCC का पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार कर सकते हैं। CCC का न्यू सिलेबस अगस्त 2019 से लागू किया गया था। अगस्त 2019 से होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आगे ये कई सालों तक सेम टू सेम सिलेबस चलता रहेगा, और आने वाले दिनों में अगर आप CCC का एग्जाम देंगे तो इसी सेम सिलेबस से आपको एग्जाम देना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉट मैट्रिक्स। जैसे आप कई बार देखा होगा, आप जब बिलिंग काउंटर पे कहीं जाते हैं तो वहां पे अक्सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल होता है, या फिर आप कहीं फी सबमिट करने जाते हैं तो वहां पे भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जब रिसिप्ट निकलती है तो उसके साथ में एक कार्बन कॉपी लगी रहती है, जो कि मोस्टली काउंटर पे जो बैठा होता है वो कार्बन कॉपी अपने पास रख लेता है, और जो ओरिजिनल प्रिंटेड कॉपी होती है वो उसे आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन कॉपियों को मुद्रित या प्रिंट करने के लिए। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, बस इसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। कई बार एग्जाम में इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, बस उसकी लैंग्वेज को थोड़ा घुमा फिरा के लिखा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा 1 से 2 बार रीड करें, तभी उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है उसे मार्क करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी में कॉपी करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोडर, जिसका काम होता है प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी मींस प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करना। तो अब आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 4 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिट, बाइट, निबल या फिर वर्ड? तो 4 बाइनरी अंक मींस 4 बिट, और 4 बिट इक्वल होता है 1 निबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निबल। तो इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 बाइट में कितने निबल होते हैं, तो 1 बाइट में 2 निबल होते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 निबल में कितने बाइट होंगे, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1.5 बाइट होंगे 1 निबल में, क्योंकि 1 निबल होता है 4 बिट के बराबर। 1 निबल इक्वल होता है 4 बिट। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
ओके, तो ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज के टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको CCC न्यू सिलेबस का कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, पेपर सोल्यूशन, सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप PDF या ई बुक चाहते हैं तो CCC न्यू सिलेबस या फिर मास्टर प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 1000 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि CCC न्यू सिलेबस एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और या फिर अगर आप UPPCL TG2 की तैयारी करें तो इसके लिए भी हाल ही में मैंने एक मॉडल पेपर लॉन्च किया है और ये ई बुक के फॉर्म में है, मींस आपको इसकी PDF मिलेगी जो कि ज्ञानxp.com पे अवेलेबल है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का ऑनलाइन टेस्ट कैसा लगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप UPPCL या CCC से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम अगले ऑनलाइन टेस्ट में डिस्कस करेंगे, इससे आपको पता चलेगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। साथ में जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ते हैं उन सभी को उन क्वेश्चन के राइट आंसर पता चलेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहिए। और जल्दी यहाँ पे कुछ नए मॉक टेस्ट अपलोड होने वाले हैं। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ आपको सर्च करना है ज्ञानxp। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारी कोई लाइव क्लास या लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप सभी लोग CCC न्यू सिलेबस का सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके CCC न्यू सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट है जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले ऑनलाइन टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।